नमस्कार। हमारे चैनल लर्न विद विक्की में आपका स्वागत है और मैं आपका विक्की। आइए आज हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितने होते हैं, पार्लियामेंट में कितनी सारी कमिटीज़ होती हैं। आपने बहुत सारी कमिटियों के नाम सुने भी होंगे, लेकिन मुख्यतः कमिटीज़ को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अस्थाई समिति और दूसरे को बोलते हैं हम लोग तदर्थ समिति। ठीक है। दोनों सदनों के लिए, दोनों सदनों में अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन संसद समय समय पे करती रहती है। और जो ये कमिटीज है, ये संसद के जो सदन है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी के द्वारा इसको समाप्त भी कर दिया जाता है। जो समिति के सदन है, समिति का जो सदन है, उस सदन के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, उसको निर्वाचित किया जाता है, उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, उसके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अध्यक्ष जो है या सभापति के, जो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उनके निर्देश के अनुसार ये कमेटियां काम करती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी में ये अपना प्रतिवेदन, जो भी अपना रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को सौंपती है। संसदीय समिति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, जैसा मैंने पहले भी बताया। पहले को कहा गया अस्थाई समिति और दूसरे को बोला गया तदर्थ समिति। अस्थाई समिति, जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि ये अस्थाई प्रकृति की समिति होती है, जो कंटिन्यूअसली काम करती है, यानी निरंतरता के आधार पे काम करती है। इनका गठन हर एक साल या समय समय पे किया जाता है। तदर्थ समिति जो होता है, वो तदर्थ समिति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी प्रकृति होती है, यानी टेम्पररी। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है, उद्देश्य पूरा हुआ और वो कमेटी खत्म। जैसे आप देखेंगे कि इनका रिपोर्ट जो है अलग अलग समय समय पे आते रहता है। जैसे देखिए, अगर आप अस्थाई समिति का अगर उदाहरण ले तो अस्थाई समिति में आप देखेंगे वित्त कमेटी यानी फिनांस कमेटी, विभागीय अस्थायी कमेटी, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण कमेटी, है ना। ये सारी चीजें इस तरीके की प्रकृति होती है उनकी। सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित कमेटी, सदन समिति, सेवा समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण पे जो समिति बनती है वो। आप इन सभी चीजों को जब आप देखेंगे, जैसे वित्त समितियों के अंतर्गत अगर हम देखें कि फिनांस कमिटीज में क्या क्या आता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सारी चीजें आती है। सदन विशेष, जैसे अगर हम ये कहें कि सदन विशेष की जो अस्थाई समिति और कुछ एक्सेप्शन के केस को छोड़कर, कुछ विशिष्ट समिति जैसे प्राक्कलन समिति को छोड़कर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा का जो अनुपात 2:1 का होता है, यानी लोकसभा के मेंबर 2 होंगे तो राज्यसभा के मेंबर 1 होंगे। लेकिन कुछ अपवाद है, अपवाद जैसे क्या, प्राक्कलन समिति वगैरह। फिर आप देखेंगे कि लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर कमेटी, इन सबके सदस्यों का चुनाव उससे रिलेटेड सदन के द्वारा ही किया जाता है। जबकि अन्य जो कंबाइंड कमिटीज होती है, यानी संयुक्त समिति होती है, उनके सदस्यों को या तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य हुए? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति जो होती है वो भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है कि उन्होंने क्या अपना रिपोर्ट तैयार किया है। ये कमिटी ये जो कमेटी होती है वो 1 साल के लिए होती है। ठीक है। कौन सी कमेटी? लेखा पे जो कमेटी बनती है वो पब्लिक अकाउंट पे।
प्राक्कलन समिति का अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक, इसके सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक्सेप्शन का केस केवल प्राक्कलन समिति है, कुछ अपवादों को छोड़ के कितने के अनुपात में होगा, 2:1, यानी 2 मेंबर लोकसभा से, 1 मेंबर राज्यसभा से। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं प्राक्कलन समिति के, और यह समिति बताती है कि जो प्राक्कलन हो रहा है किसी चीज का, उसमें निहित नीति के अनुरूप जो मितव्ययिता बरती जाती है, उसके संगठन, कार्यकुशलता यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सार्वजनिक यानी सरकारी उपक्रम समिति का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह समिति जो है वो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करती है। फिर आती है याचिका समिति, जो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। और लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगी। सामान्यतया अगर आप देखें तो लोकसभा से विपक्ष के किसी भी सदस्य को, अगर विपक्ष का भी कोई मेंबर है तो उसका अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने की परंपरा है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। पब्लिक अकाउंट के जो मेंबर चेयरमैन होते हैं उनको विपक्ष के नेता से अध्यक्ष उसका चुना जाता है, पक्ष के नेता से नहीं। ऐसा सामान्यतः ऐसा हो सकता है कि अगर हम पक्ष के नेता से पब्लिक अकाउंट को दिखवाएंगे तो हो सकता है कि वो उसमें कमी देख ही ना पाए, वैसे नियमों को ना बना पाए जो नियम पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए ठीक हो सकता है कि सरकार ऑटोक्रेट या डिक्टेटरशिप फॉर्म की हो, तब तो और कल्याण। अगर किसी सरकार को बहुमत, अधिकाधिक मात्रा में बहुमत प्राप्त होता है और वो बहुमत लगातार किसी गवर्नमेंट को मिलता रहे तो सरकार की मंशा बदलते देर नहीं लगती। तो अगर आप ये देखें कि पब्लिक अकाउंट क्या है और ये पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में आपको उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। कुछ पॉइंट को अगर आप रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के किसी भी अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है तो लोकसभा के मेंबर 2 होंगे तो राज्यसभा के मेंबर 2 होंगे, 1 होंगे। एक्सेप्शन के केस को अगर हम देखें तो एक्सेप्शन के केस में देखेंगे तो प्राक्कलन समिति है जिसके 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। फिर वही अगर एग्जाम्पल हम देखें कि लोक लेखा समिति का एग्जाम्पल देखें तो उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बनाया गया कि हाँ, हम किसी चीज को अगर किसी तरह की कमिटी बना रहे हैं तो उस कमिटी में ऐसा ना हो कि किसी एक सदन का वर्चस्व तैयार होना शुरू हो जाए। तो हमें उसमें लोगों के सुझाव की भी आवश्यकता होती है और एक लंबे अनुभव वाले वरिष्ठ नेताओं की भी आवश्यकता होती है। अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो दोनों सदनों में से 22 सदस्य इसके समिति के सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ये जो कमेटी है वो भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर क्रॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन दिए जाते हैं उसका जांच करता है। और ये कमेटी 1 साल के लिए बनती है क्योंकि हर साल कैग जो है अपना रिपोर्ट देता है सरकार। दूसरा, अगर हम प्राक्कलन समिति को देखें तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, ये भी 1 साल के लिए होती है। और प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलन में निहित जो नीति है, क्या नीति के अनुरूप कुछ मितव्ययिता बरती जा रही है, यानी कुछ उसमें ऐसा है जो गड़बड़ हो रहा है, तो वो किस किस चीज में क्या क्या देखता है, संगठन में क्या सुधार हो सकता है, कार्यकुशलता में क्या सुधार किए जा सकते हैं, प्रशासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं, इन तरीके के बातों को वो ध्यान में रखता है। फिर देखेंगे आप सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये निर्वाचित होते हैं, इनका भी 1 साल का कार्यकाल होता है। यह समिति जो है वो सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच
यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में कैग की रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच करती है, और यह सरकारी उपक्रमों के स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों जो समितियां हैं, यानी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का जो कैग है वो संसद एवं राज्य दोनों के अकाउंट्स का डीलिंग करते हैं, दोनों के अकाउंट्स की जांच करते हैं। और एक और कमेटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं याचिका समिति। तो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। इसके जो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा इसके सदस्य के नाम जो है निर्देशित किए जाते हैं, और इसका कार्यकाल जो है वो नियत नहीं किया गया है कि कब तक के लिए इसका कार्यकाल किया जाए। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति वैसे ही बरकरार रहती है, और इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए याचिकाओं पर विचार करना और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट और मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, फेसबुक पे, या आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिलेगा, लर्न विथ विक्की, और सेम यही यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेगा। तो आप हमारे वीडियोस और देख सकते हैं। और अगर आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप आप इंस्टॉल कर लें, लर्न विथ विक्की, और आप फिर विशेष जानकारी, अगर किसी भी तरह की आपको टेक्निकल फॉल्ट महसूस हो रहा हो, तकनीकी समस्या आपको आ रही हो, तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है। आपकी उस परेशानी का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो जी नमस्कार, मैं आपका विक्की कुमार, धन्यवाद।